हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं साइंस के ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और मैं उमेश कुमार आपका टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि पानी के कौन से रूप में अणु सबसे तेज गति करते हैं। ये हमें बताना है कि ये ठोस में, द्रव में या गैस में। ये हमारे गैस में करते हैं। गैस में क्या करते हैं कि जो कण हैं हमारे स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है। ठोसों में क्या करते हैं? ठोसों में ये अपने स्थिति के चारों ओर अपनी 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 स्थिति की चारों ओर गति करते हैं। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। यह हमें बताना है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, पानी में, हवा में या कांच में या निर्वात में। यह हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ये होती है हमारे निर्वात में। क्योंकि प्रकाश को धीमा करने के लिए, क्योंकि प्रकाश को धीमा करने के लिए कोई कण या माध्यम नहीं होता है, या माध्यम नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? निर्वात होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ये हमें बताना है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन B12। ये हमें बताना है। यह हमारा आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? जो हमारा विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, हमारा प्राकृतिक स्रोत क्या है? हमारा सूर्य की रोशनी। ये क्या है हमारा? सूर्य की रोशनी। क्या है? सूर्य की रोशनी। ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है हमारा। ठीक है। ये हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। ये क्या करता है? हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की से जो कमी से जो रोग होने वाला रोग है वो कौन सा है? वो रिकेटस है। वो कौन सा है? रिकेटस है। यह हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है। हड्डियों को क्या करता है? कमजोर बनाता है। ठीक है। इसका सही आंसर है हमारा डी। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। ये बताना है हमें। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। यह है हमारी नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। ये हमारी हवा में पाई जाती है 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। ये है हमारी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 98% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन 20% अदर पाई जाती हैं हमारी गैस हैं। ठीक है। वायुमंडल में इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है वायुमंडल में जीवन के लिए स्थिरता वातावरण में, इसका वायुमंडल में जीवन के स्थिर वातावरण को बनाए रखना। ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है कि शरीर में रक्त का सबसे मुख्य कार्य क्या है? शरीर में
रक्त का सबसे मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों का परिवहन, या हड्डियों को मजबूत करना, या रोगों को दूर करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। लाल रक्त कण क्या करते हैं? हमारे लाल रक्त कण क्या करते हैं? लाल रक्त कण, लाल रक्त कण क्या करते हैं हमारे? ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है। और सफेद रक्त कण, सफेद रक्त कण हमारे रोगाणु प्रतिरोधक होते हैं। रोग प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा बी आंसर, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये हमें बताना है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल, कैलोरी, वाट या न्यूटन? इसका मात्रक है हमारा जूल। क्या मात्रक है? जूल। हाँ, हमको पता है कि एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन एक मीटर। ठीक है। और ये हमको मापते हैं जूल में, क्या क्या मापते हैं? जूल में मापते हैं हम विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। ठीक है, इनको किस में मापते हैं? हम जूल में मापते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है कौन सी गैस सबसे हल्की है? कौन सी गैस सबसे हल्की है? यह हमें बताना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो कौन सी गैस है जो हमारी सबसे हल्की है? वह है हमारी हाइड्रोजन। कौन सी है? हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। इसका क्या होता है? जो मोलर मास होता है, क्या होता है? मोलर मास क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है इसका मोलर मास? सबसे कम होता है। ठीक है, इसका मोलर मास सबसे कम होता है। इसका मोलर मास सबसे कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर है हमारा बी, हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। पौधों में हरे रंग का रंग द्रव्य कौन सा है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या लाइकोपिन? ये हमें बताना है। इसका कौन सा आंसर है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या लाइकोपिन? इसका क्या आंसर है हमारा? क्या आंसर है हमारा इसका? क्लोरोफिल। कौन सा है? हरे रंग का रंग द्रव्य कौन सा है हमारा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये हमें क्या करता है? पौधों में हरा रंग देता है। क्या देता है? हरा रंग देता है। पौधों में क्या देता है? हरा रंग। यह क्या करता है कि सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बता है। और ये क्या करता है? इसका जो मुख्य कार्य है क्या है? इसका मुख्य कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा बी। क्या होगा? सही आंसर होगा बी। एक ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ये चलती हैं हमारी लोहे में। किस में चलती हैं? लोहे में चलती हैं ध्वनि तरंगें। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं ना, ये कण क्या है, एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, ये क्या है, जिससे ध्वनि की गति, ध्वनि की कंपन, इससे क्या हुआ, ध्वनि की कंपन ध्वनि की कंपन स्थानांतरित होती है, तेजी से स्थानांतरित होती है, तेजी से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये था, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है, ये हमें बताना है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है, पेट, लघुआंत, बृहदांत या जठर, ये हमें बताना है। पेट, लघुआंत, बृहद आंत या जठर। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, लघुआंत। क्या होगा, लघुआंत होगा। औसत इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी औसत लंबाई, इसकी औसत लंबाई होती है हमारी 22 फीट। कितनी होती है, 22 फुट, यानी 7 मीटर इसकी औसत लंबाई होती है। ठीक है, ये क्या करता है, पोषक तत्वों को तोड़ने, ये क्या करता है, ये पोषक तत्वों को तोड़ने और पोषक तत्वों को तोड़ने और अवशोषित करने का कार्य करता है। और ठीक है, ये हमारे इसके लघु आंत के 3 भाग होते हैं। इसके लघु आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसके भाग कितने होते हैं, भाग होते हैं इसके 3। तो वो कौन से होते हैं हमारे, तो ये होते हैं ग्रहणी, एक होता है हमारा ग्रहणी, एक होता है जेजुनम, जेजू नम, और एक होता है हमारा इलियम। एक कौन सा होता है हमारा, इलियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है रक्त में लाल रंग का मुख्य घटक, ये कह रहा है कि रक्त में लाल रंग का मुख्य घटक क्या है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स। क्या है बताओ, इसका आंसर, सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। जो इसका काम है, इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पहुंचाना ऊतकों तक, ये इसका काम है, ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। और इसमें जो मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन में क्या क्या मौजूद होता है, जो मौजूद होते हैं, क्या क्या मौजूद होता है हमारा इसमें, इसमें होता है आयरन। आयरन क्या मौजूद होता है हमारा, आयरन होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन से जुड़ता है, जो क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जो इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग होता है, इसकी जो कमी है, अगर इसकी कमी से जो रोग होगा वो कौन सा होगा हमारा, जो इसकी कमी से रोग होगा हमारा एनीमिया। कौन सा होगा, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, ये कमजोरी, थकावट, कमजोरी, थकावट, ये होती है हमारे। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है और खून की कमी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में, ये कह रहा है श्वसन प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, श्वसन प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, पानी, ग्लूकोज। क्या है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ये श्वसन के दौरान, ये क्या करता है, ये श्वसन के दौरान,
श्वसन के दौरान ये क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग कर कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उपयोग कर कर उपयोग करके ये क्या करते हैं, हमारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, हमारी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है कि हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा अंग शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। कौन सा अंग शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, ये हमें बताना है। हृदय, किडनी, फेफड़े या यकृत। कौन सा अंग शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, हृदय, किडनी, फेफड़े या यकृत। बताओ कौन सा आंसर है इसका, कौन सा आंसर है इसका। किडनी है। कौन सा है, किडनी है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी ये क्या करता है, ये रहा रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और पानी और पानी को मूत्र के रूप में निकालता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारे शरीर में लवण का संतुलन, जल और लवण का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, बनाए रखते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारा बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल, अम्ल और क्षार या लैक्टिक एसिड। बताओ क्या बनता है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्या बनता है हमारा, ये बनता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी, ये क्या होता है, पौधों में क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनाते हैं, और पानी से बनाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है हमारा शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। बताओ कौन सा आंसर है हमारा, कार्बोहाइड्रेट,
वसा, प्रोटीन या विटामिन। किससे ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में, बताओ। ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। इसमें क्या है, भोजन से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। भोजन से हमें क्या है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है प्रदूषण के कारण कौन सी गैस अधिक बनती है। प्रदूषण के कारण कौन सी गैस अधिक बनती है, बताओ कौन सी गैस बनती है हमारी। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन या हीलियम। बताओ कौन सी बनती है। ये बनती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनती है, हमारी धूम्रपान और वाहनों। ये किससे बनती है, हमारी धूम्रपान और वाहनों से निकलने वाले धुएं से। वाहनों से निकलने वाले धुएं किससे मिलती है, वाहनों के निकलने वाले धुएं से। और ये गैस हमारी जहरीली होती है। कैसी होती है, जहरीली होती है। जहरीली गैस होती है हमारी। ठीक है। ये क्या करती है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन में बाधा डालती है। ये क्या करती है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन में बाधा डालती है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या है हमारा, बी होगा हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, यह हमें बताना है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, बताओ। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ह्यूमिकल्स, जाइलम, फेनोल्स या फ्लोएम, किसके माध्यम से होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। फ्यूमिकल्स, जाइलम, फेनोल्स या फ्लोएम, किसके माध्यम से होता है। ये होता है हमारा जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है, ये जाइलम के माध्यम से है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। ये क्या करता है पौधों में, ये क्या करता है पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। जल और खनिजों का परिवहन करता है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा हमारा जाइलम। ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, ये पौधों में भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, जाइलम। क्या होगा, जाइलम होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है मनुष्य में दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य में दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मिड ब्रेन या हाइपोथैलेमस। ये हमें बताना है। क्या है, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन या सेरेबेलम या सेरेब्रम। बताओ क्या है। ये है हमारा सेरेब्रम। क्या है हमारा, सेरेब्रम है। ये क्या करता है हमारे शरीर में, सोचने की और मेमोरी, हमारी याद रखने की। ठीक है, हमारे याद रखने की और और क्या करता है हमारा, समझना, निर्णय लेने में सहायता करता है। सहायता प्रदान करता है। ठीक है। इसका सही क्या आंसर क्या होगा हमारा, सेरेब्रम। क्या होगा हमारा,
सेरेब्रम होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 5 होता है, 7, 9 या 3 होता है? बताओ कौन सा होता है? ये होता है हमारा पानी का पीएच मान होता है 7। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। ये पीएच मान 7 अम्लीय, ठीक है, 7 अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय। जो 7 है हमारा वो उदासीन होता है। क्या होता है हमारा? उदासीन होता है। ठीक है, जो हमारे रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान, क्या रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे रक्त का पीएच मान होता है हमारा 7.4। कितना होता है हमारा? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है जीवों में प्रजनन के लिए कौन सा अंग मुख्य होता है? प्रजनन के लिए, जीवों में प्रजनन के लिए कौन सा अंग मुख्य होता है? हृदय, जननांग, मस्तिष्क या गुर्दा? बताओ क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा जननांग। क्या होता है? जननांग होता है। ठीक है, प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। ये क्या है? हमारे प्रजनन के लिए जिम्मेदार है, प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और ये है नर और मादा अंगों के माध्यम से। ठीक है, ये को लिखना है, नर और मादा, नर और मादा अंगों के माध्यम से संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, संतति उत्पन्न होती है। संतति उत्पन्न होती है। प्रजनन, प्रजनन जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। प्रजनन जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? जननांग। क्या होगा? जननांग होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ब्लू सा दिखाई दे रहा, थोड़ा रेड कर लूं इसे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा हड्डियों को जोड़ने वाला लचीला ऊतक क्या कहलाता है? हड्डियों को जोड़ने वाला लचीला ऊतक क्या कहलाता है? उपास्थि, मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन? बताओ क्या कहलाता है हमारा? इसका क्या आंसर होगा हमारा? उपास्थि, मांसपेशी, लिगामेंट या टेंडन होगा? क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट होगा। हड्डियों को जोड़ता है। ये क्या करता है? हमारी हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, ये हमारी हड्डियों को जोड़ता है और जोड़ों को स्थिरता देता है, और जोड़ों को स्थिरता देता है। ठीक है, जोड़ों को स्थिरता देता है। ठीक है, और ये चोट लगने पर फट भी जाता है। ये चोट लगने पर ये चोट लगने पर फट जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट होगा। ठीक है, उपास्थि क्या करती है? हड्डियों के सिरों को ढकती है। उपास्थि क्या करती है? हमारी हड्डियों के सिरों को ढकती है।
हड्डियों के सिरों को ढकती है। क्या करती है? हमारे हड्डियों के सिरों को ढकती है। इसका सही आंसर रहेगा हमारा लिगामेंट। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा? लिगामेंट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है हवा में नमी मापने के लिए, हवा में नमी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? हवा में नमी मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? कौन सा होता है? थर्मामीटर, ह्यूमिडोमीटर, बैरोमीटर या पायरोमीटर? कौन सा होता है हमारा? बताओ कौन सा होता है हमारा? थर्मामीटर होता है या ह्यूमिडोमीटर या बैरोमीटर या पायरोमीटर? ये होता है हमारा ह्यूमिडोमीटर। कौन सा होता है? ह्यूमिडोमीटर। ठीक है, कौन सा होता है? ह्यूमिडोमीटर। ठीक है, नमी और आर्द्रता मापते हैं। इससे क्या करते हैं? नमी और आर्द्रता, नमी, नमी या आर्द्रता, सॉरी, नमी या, बात ही की है, नमी या आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ह्यूमिडोमीटर होगा। और मौसम का भी पूर्वानुमान लगाते हैं। इससे क्या? मौसम का, इससे मौसम का भी पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये कह रहा है हमारा कि कौन सा अंग इंसानों में पाचन के लिए जिम्मेदार है? बताओ कौन सा अंग इंसानों में पाचन के लिए जिम्मेदार है? जठर, हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क? बताओ कौन सा आंसर है इसका? ये है हमारा जठर। क्या है? जठर है हमारा। क्या है? जठर। ठीक है, भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है। ये क्या करता है? भोजन को, ये क्या करता है? भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है। भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है। भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है और आंत में भेजता है। आंत में भेजता है। ठीक है, एससी और एंजाइम पाचक कार्य करते हैं। इसमें क्या है कि एससीएल, इसमें क्या है? एससीएल और एंजाइम, एंजाइम, एससीएल और एंजाइम पाचक कार्य करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा? डी आंसर होगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि शरीर में लाल रक्त कण, ये कह रहा है शरीर में लाल रक्त कण क्या कार्य करते हैं? शरीर में लाल रक्त कण क्या कार्य करते हैं? रोग से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऊर्जा देना, रक्त को ठंडा रखना। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होगा हमारा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रक्त कण क्या करते हैं? लाल रक्त कण, लाल रक्त कण क्या करते हैं? हमारे ऑक्सीजन को ले जाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, CO2 को निकालते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो एनीमिया रोग। इसकी कमी से हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है।
जो इसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? खून की कमी, ठीक। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल का मुख्य स्रोत क्या है? जल का मुख्य स्रोत क्या है, ये हमें बताना है। जल का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां, झीलें, वर्षा, यह सभी क्या है हमारा? ये है हमारे सभी। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये क्या? सभी हैं हमारे। ये हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। ठीक है,